मामन खान से आप बागी हो गए थे एक बार बीच में, तो क्या क्या वजह रही थी आप लोगों की बागी होने? देखो जी, नाखून बढ़ने पर नाखून ही काटे जाते हैं, उंगली नहीं काटी जाती। अगर आपस में कोई मनमुटाव होते हैं तो उनको दूर किया जाता है, या रिश्तों को खत्म नहीं किया जाता है जी। उनसे लगाव है 2009 से लेकर 2014 में, 2019 में, 2024 में उनके साथ थे, उनके साथ हैं जी। देखो, छिरकलौत हमारी सम्मानित पाल है, सबसे बड़ी पाल है छिरकलौत पाल। मैं 36 बिरादरी का सम्मान करता हूँ। छिरकलौत पाल, डेमरोत पाल, जितनी भी पाले हैं हमारी विधानसभा में, मैं सबका सम्मान करता हूं। ऐसा कुछ नहीं है, ये उसके निजी विचार हैं जिन्होंने भाषण दिया है। मामन खान और नसीम अहमद में किसको अच्छा मानते हैं? दोनों बेहतर हैं वक्त के हिसाब से। जरूरी नहीं कि अब लोगों ने इस बार हालात के हिसाब से अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, एंटी इनकम्बेंसी के नाते, कुछ जनहित योजनाओं के तहत कांग्रेस सरकार का मन बना रखा है। वो क्यों बना रखा है? इसलिए बना रखा है हमारे बुजुर्गों की पेंशन के लिए, उनका जिससे उनका गुजारा चलता है, जिससे बुजुर्गों का घर में सम्मान होता है। 6,000 रुपए पेंशन। बिजली के हमारे लिए बहुत बड़ी टेंशन है। बिजली का बिल हम 100 यूनिट का नहीं भर पाते। अगर 300 यूनिट बिजली मिलेगी तो हमें हमेशा के लिए बिजली से छुटकारा मिल जाएगा। सिलेंडर 1,000 रुपए का है, वो अगर 500 में उपलब्ध होगा तो हमारी रसोई का खर्चा कम होगा। तो क्या लगता है इस बार चुनाव में कौन बाजी मारेगा? देखो जी, मेहनत शर्त है। जिसने जितनी मेहनत की है वो उतना पाएगा। अब तस्वीर साफ है, जितनी जो पढ़ाई करेगा उसके उतने नंबर आएंगे जी। सिर्फ और सिर्फ सब अच्छे हैं, किसी में कोई कमी नहीं है। कमी है तो उनकी मेहनत की है, लोगों से जुड़ाव की है। जो जितना ज्यादा जुड़ा है वो उतनी ज्यादा उसको फल मिलेगा जी। तस्वीर साफ है। मीम अहमद जी, आपका इलाके में बड़ा नाम है और चुनावी चर्चाएं हरियाणा में चल रही हैं। अगर हम बात करते हैं विधानसभा फिरोजपुर में लगातार नेताओं के बोल बिगड़ते जा रहे हैं, तो इसको लेकर आप कैसा देखते हैं, क्या कहोगे? सबसे पहले तो सभी साथियों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें टाइम दिया। चुनाव का दौर है, इसमें कोई शक नहीं है, और चुनाव की सरगर्मी जोरों पर है। अब उनके बोल कैसे हैं, वो किस तरह कह रहे हैं, मैं ये तो नहीं मानता, लेकिन आदमी को और सारी बिरादरी का और समाज का और 36 बिरादरी का और इलाके का सम्मान करना चाहिए, सोचकर बोलना चाहिए। लगातार एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं। अगर भाजपा के नेताओं की बात करें तो वो कांग्रेस के नेता पर कटाक्ष कर रहे हैं कि अगर हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ कोई छेड़खानी की तो हम उंगली काट देंगे। ये खाली जो भाषण होते हैं ये अपनी रैलियों में अपने मंच तक ही सीमित रहते हैं। ऐसा नहीं होता, ना किसी को कोई छेड़ता है, ना किसी की उंगली काटी जाती है। अगर कांग्रेस नेता की अगर बात करते हैं तो अभी 2 दिन पहले पत्रकार को डराते हुए, धमकाते हुए नजर आ रहे थे, तो इस तरीके से क्या लगता है कि जो पत्रकार एक चौथा स्तंभ होता है, ऐसे लोगों को धमकाकर और काम कराना, क्या हार समझते हैं? क्या हार के डर की वजह से बौखलाए तो नहीं हुए? ऐसा बिल्कुल नहीं है, तस्वीर बिल्कुल साफ है, आप सबके सामने है। पत्रकार, हमारे यहाँ पत्रकार कुछ इस तरीके से सवाल करते हैं। पत्रकारों को भी पत्रकारिता की लाइन से ही सवाल करने चाहिए, और जो बयान कोई भी नेता बयान दे उसको तोड़े और मरोड़े ना, तोड़ मरोड़ के पेश ना करें, जिससे, और पत्रकारों का हम सम्मान करते हैं और सम्मान करते रहेंगे। मामन खान का एक इशारा था कि हमने सब लोगों की लिस्ट बनाई हुई है और जैसे ही कांग्रेस सरकार आएगी तो जो है हम उनको देखेंगे। तो इस तरीके की जो है कि या मेवात से प्लान करना पड़ेगा, मेवात से भागना पड़ेगा, इस तरीके की बातें आप लोग। इस सवाल पर मैं आपको जवाब देता हूं और इसको आप ध्यान से सुने और इलाके के सारे लोग ध्यान से सुने। उसका कहने का तात्पर्य ये था, इसको गौर से सुने। उसने किसी समाज को टारगेट नहीं किया, उसने किसी बिरादरी को टारगेट नहीं किया, उसने किसी नेता को टारगेट नहीं किया। कहने का तात्पर्य यह था कि जब वो नूह प्रकरण हुआ था उस मामले में समर्थक और विरोधी, राजनीति में एक समर्थक होता है, एक विरोध में खड़ा होता है। तो कुछ विरोधियों ने ये समझते हुए कि ये मामन का समर्थक है, बेशक वो विदेश था, आउट ऑफ इंडिया था, उसका नाम कहीं ना कहीं से इधर उधर से लिस्ट बनाकर प्रशासन को सौंप दिया और उसका नाजायज नाम आ गया। उन्होंने सिर्फ उन लोगों के लिए कहा था जो गांव में विरोधी होने की भूमिका निभा रहे थे,
और मामन समर्थकों के नाम लिस्ट बनाकर इधर उधर पहुंचा रहे थे। सिर्फ उनके लिए कहा था। ये बिल्कुल साफ है और क्लियर मैं बता देना चाहता हूं, उसने किसी समाज को टारगेट नहीं किया। उसने ये कहा है कि जो समाज में जो शांति को भंग करना चाहते हैं उन लोगों से यह कहा था कि भाई ऐसा किसी भी कोई प्रकरण आगे हो या पीछे हो, ऐसे नाम नहीं देना चाहिए। अगर वो समर्थक है तो इसमें क्या गुनाह हो गया। मामन खान के समर्थक होने के नाते उन लोगों ने गांव वाइज हर गांव में उन लोगों ने लिस्ट बना के इधर उधर वायरल करी थी और उन लोगों को प्रताड़ित किया था। फिर उन लोगों से यह भी दबाव बनाया था कि भाई आपका नाम हम कटवा देंगे, आप ऐसा कर लो वैसा कर लो। सिर्फ उन लोगों के लिए कहा था, किसी भी समाज को नहीं कहा, किसी भी बिरादरी को नहीं कहा। यह मैं खुले चैलेंज के साथ कह सकता हूं, किसी भी तरह से यह बिल्कुल क्लियर है जी। हरियाणा के मुख्यमंत्री को बयान देने के लिए क्यों आना पड़ा इस मुद्दे को लेकर? देखो, मुख्यमंत्री ने बयान दिया, अब उसके पास जैसी रिपोर्ट आप पहुंचाएंगे, जैसा आपको डॉक्टर एडवाइस करेगा कि आपको इस तरीका से ये है वो है, तो उसको जैसा कहा गया तो उसने उस तरीके से बयान दिया है। जबकि ये क्लियर है, उसने किसी समाज को किसी को टारगेट नहीं किया। अगर नुहू में जेजेपी की एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था 24 तारीख की बात अगर हम करें, तो वहां छिरकलोत्पाल के लोगों को, बल्कि छिरकलोत्पाल को ही ललकारा था कि छिरकलोत्पाल घुस गई आगे, ये इस तरीके की बातें उसमें कही गई थी। तो क्या लगता है कि छिरकलोत्पाल पे इसका असर पड़ेगा? देखो, छिरकलोत हमारी सम्मानित पाल है, सबसे बड़ी पाल है छिरकलोत्पाल। मैं 36 बिरादरी का सम्मान करता हूं। छिरकलोत्पाल, बेमरोतपाल, जितनी भी पाले हैं हमारी विधानसभा में, मैं सबका सम्मान करता हूं। ऐसा कुछ नहीं है, ये उसके निजी विचार हैं जिन्होंने भाषण दिया है। लोग कहते हैं कि मामन खान जो है बिना वजू के नमाज पढ़ते हैं, तो इस ऐसे बयानों को आप किस तरीके से देखते हैं? ऐसे कुछ नहीं है जी। कोई इमाम साहब तहज्जुद पढ़ता है, कोई सुन्नत पढ़ता है, कोई जुमे के बाद जो सुन्नत नमाज होती हैं कोई मस्जिद में अदा करता है, कोई घर पर अदा करता है। ये निजी मामले हैं, ऐसा कुछ नहीं है जी, ये भ्रम है लोगों का। तो क्या लगता है इस बार चुनाव में कौन बाजी मारेगा? देखो जी, मेहनत शर्त है, जिसने जितनी मेहनत की है वो उतना पाएगा। अब तस्वीर साफ है, जितनी जो पढ़ाई करेगा उसके उतने नंबर आएंगे जी। सिर्फ और सिर्फ सब अच्छे हैं, किसी में कोई कमी नहीं है। कमी है तो उनकी मेहनत की है, लोगों से जुड़ाव की है। जो जितना ज्यादा जुड़ा है वो उतनी ज्यादा उसको फल मिलेगा जी, तस्वीर साफ है। मामन खान और नसीम अहमद में किसको अच्छा मानते हैं? दोनों बेहतर हैं वक्त के हिसाब से। जरूरी नहीं कि अब लोगों ने इस बार हालात के हिसाब से अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, एंटी इनकम्बेंसी के नाते कुछ जनहित योजनाओं के तहत कांग्रेस सरकार का मन बना रखा है। वो क्यों बना रखा है? इसलिए बना रखा है हमारे बुजुर्गों की पेंशन के लिए, उनका जिससे उनका गुजारा चलता है, जिससे बुजुर्गों का घर में सम्मान होता है। 6,000 रुपए पेंशन। बिजली के हमारे लिए बहुत बड़ी टेंशन है। बिजली का बिल हम 100 यूनिट का नहीं भर पाते। अगर 300 यूनिट बिजली मिलेगी तो हमें हमेशा के लिए बिजली से छुटकारा मिल जाएगा। सिलेंडर 1,000 रुपए का है, वो अगर 500 में उपलब्ध होगा तो हमारी रसोई का खर्चा कम होगा। और हर महिला को, जो 18 साल से ऊपर की महिला है परिवार से, एक महिला को कांग्रेस सरकार का वादा है कि 2,000 रुपए पर मंथ रसोई खर्चे के लिए दिए जाएंगे। इन सब चीजों को देखते हुए लोगों ने कांग्रेस को मन बना रखा है। लोग कांग्रेस को देखना चाहते हैं, सत्ता को देखना चाहते हैं। फिरोजपुर झिरका में लोगों को सत्ता देखे हुए 2 दशक हो गए। पड़ोसी राज्यों की बात करते हैं हम, दिल्ली, पड़ोसी राज्यों की अगर हम बात करें दिल्ली और पंजाब की, कि आम आदमी पार्टी वहाँ सारे लोगों को फ्री बिजली, फ्री पानी और अच्छी ये शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, इस तरीके की सेवाएं, और उन्होंने तो हरियाणा के लिए कह दिया कि हम 2100 रुपए जो है कि महिलाओं के सम्मान के लिए देंगे जी। तो इसको आप कैसा देखते, उसको वोट क्यों नहीं देते? देखो, कहीं कोई फसल हरी होती है, कहीं कोई फसल होती है, कहीं सरसों का जोर ज्यादा होता है, कहीं गेहूं का ज्यादा जोर होता है। हरियाणा में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस। भाजपा की अगर बात करें, भाजपा के राज्य में बिना खर्ची पर्ची के लोगों को लगाया गया है नौकरी, जबकि कांग्रेस के राज्य में पैसे से, लोग बताते हैं कि पैसे जमीन बेचकर जो है नौकरी पानी पड़ती थी। जबकि आपका गांव बड़ा गांव है, आप एक ही परिवार से 3 भाइयों को नौकरी दी गई है, तो कैसा आते हैं? मेरे गांव से 3 भाई नौकरी पर लगे हैं, उनको दिली मुबारकबाद। कांग्रेस सरकार में भी काबिलियत के तौर पर ही नौकरी मिलेंगी। पहले तो कांग्रेस पर लोग कहते थे कि देखो, जैसे जैसे सिस्टम अपडेट होते हैं उसी हिसाब से होते हैं जी। पहले पटवारी के लिए
5वीं पास लगते थे, फिर 8वीं पास, फिर 10वीं पास। आज पटवारी के लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन कर दी है जी। ये वक्त के हिसाब से बदलाव आते रहते हैं जी। भाजपा ने तो सिलेंडर 500 रुपए का कर दिया है जी, कांग्रेस तो बाद में करेगी। वो भाजपा ने जो किया है वो उज्जवल योजना के तहत जो कस्टमर हैं, उपभोक्ता हैं, सिर्फ उनके लिए क्या है, जिनके लिए फ्री गैस कनेक्शन मिले हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको 500 मिल रहा है। वो भी 810 रुपए में पहले पे करेंगे, बाद में सब्सिडी आएगी। वो सब्सिडी भी अब किसी के अकाउंट में दिक्कत है, किसी का सही तरीके से उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है लोगों को। अगर इसकी बात करते हैं नसीम अहमद की, नसीम अहमद को लोग कहते हैं कि सोता ज्यादा है और लोगों के फोन नहीं उठाता, तो कैसा इसको देखते हैं? देखो जी, मैंने आपको पहले बता दिया जी, जो जागेगा वो पाएगा। सिर्फ और सिर्फ मेहनत का फर्क है जी। जो जितनी मेहनत करेगा उसको मिलेगा जी, आगे जो जितनी करेगा उसको मिलेगा। ये किसी जो राज है, जो ये विधायक है, किसी एक की नहीं है जी। जो जितनी मेहनत करेगा, जो जितना ज्यादा लोगों से जुड़ेगा, वो इसमें कामयाबी उसे मिलेगी जी। लोग कहते हैं कि मामन खान जहां भी मौत हो जाती है वहां पहुंचता है, और मरीज कोई बीमार हो जाता है तो वहां तक भी पहुंचता है। तो ये लोगों की इस लोकप्रियता को कहां तक? देखो जी, मामन खान की मैं आपको बात बताता हूं। मामन खान अपना आप में जितनी उसकी कनेक्टिविटी है, उसके मोबाइल फोन में लगभग 20,000 फोन नंबर ऐड है हमारी विधानसभा के। मामन खान रात के अंधेरे में बिना गूगल के अपनी विधानसभा के हर गांव की हर गली में हर घर तक जा सकते हैं। पूरे हरियाणा के सबसे ऊर्जावान विधायक और एकमात्र विधायक जिसने अपनी विधानसभा के हर गांव की हर गली देख रखी है। जब जेल गया था नूह प्रकरण में, लोग बताते हैं कि जितने बच्चे वहां जेल के अंदर बंद थे, ये उनसे मिलने तक नहीं गया। तो ये आरोप कहां कर सकते हैं? देखो, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे पता नहीं है इसके बारे में। अब वो वहां क्या कारण रहा, कुछ कानूनी बाधाएं भी हैं, कुछ कानूनी पाबंदी भी हैं। अब वो क्या मामला क्या नहीं, इसके बारे में नहीं कह सकता। मामन खान से आप बागी हो गए थे एक बार बीच में, तो क्या वजह रही थी आप लोगों की बागी होने? देखो जी, नाखून बढ़ने पर नाखून ही काटे जाते हैं, उंगली नहीं काटी जाती। अगर आपस में कोई मनमुटाव होते हैं तो उनको दूर किया जाता है, या रिश्तों को खत्म नहीं किया जाता है जी। उनसे लगाव है 2009 से लेकर 2014 में, 2019 में, 2024 में उनके साथ थे, उनके साथ हैं जी। और मेवात के खासकर पूरे हरियाणा के मतदाताओं को क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं जी, राजनीति में विकास बदलाव से ही संभव है जी। जब जब बदलाव हुआ है तब तब लोगों की कदर हुई, लोगों की जन भावनाओं की कदर हुई। जब जब प्रदेश में, हल्के में, गांव में तरक्की हुई है जी, तो इसलिए बदलाव जरूरी है जी। तो सभी मतदाताओं को कहें, सोच समझकर और शांति के लिए, किसानों के लिए, जवानों के लिए, पहलवानों के लिए वोट करें। समीम भाई, मेवात की लंबी मांगे हैं, मेवात यूनिवर्सिटी और खूनी रोड को 4 लाइन करानी और मेवात केनाल। अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो ये बन पाएंगे, ये मिल पाएंगे हमको? ये बिल्कुल निश्चित है जी। मैं इसके बारे में आपको विस्तार से बता देता हूं। फिरोजपुर झिरका के विधायक माननीय मामन खान जी ने विधानसभा में, आप ये मत पूछो मुझसे क्या मांग रखी उन्होंने, ये पूछो कि कौन सी मांग रह गई। फिरोजपुर झिरका के विधायक ने विधानसभा के अंदर अपने 5 सालों में हरियाणा के सबसे 90 विधायकों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसने लगाए? विधायक मामन खान इंजीनियर ने। सबसे ज्यादा मांग किसने उठाई है? विधायक मामन खान इंजीनियर ने। 0 आवर में सबसे ज्यादा कौन बोला है? मामन खान इंजीनियर जी। एक भी विधानसभा सत्र में गैर हाजिर नहीं हुआ, एक भी मीटिंग से गैर हाजिर नहीं हुआ। तो ये उसकी एक जिज्ञासा है, उनकी एक इच्छा है, उसकी एक मेहनत है, उसकी एक लगन है विधानसभा के प्रति। देखो जी, बारात आती है शादी में तो एक बार में तो टेंट में वो भी नहीं खा पाती, उसको भी 2 बार 3 बार लग जाते हैं। अभी मामन खान की एक शिफ्ट हुई है, अब अगली शिफ्ट को देखो। पहली शिफ्ट में उसने आवाज मांग रखी, कुछ हद तक कामयाबी हासिल पाई। आप फिरोजपुर झिरका अनाज मंडी को देखो, कब शुरू हुई? नरियाड़ा पंप हाउस कब, किसने उसके वो केबिल वगैरह किसने बदलवाए? बड़कली बाईपास की मांग किसने रखी? फिरोजपुर कॉलेज की मांग किसने रखी? नगीना कॉलेज में रीजनल सेंटर की मांग किसने रखी? नगीना को तहसील बनाने की मांग किसने रखी? ये सारे काम मामन खान ने किए हैं। जब भी यहां से गया विधानसभा सत्र में शामिल होने, हर बार पढ़े लिखे आदमियों से सलाह लेके गया कि मुझे अब इस बार विधानसभा में अपने हलके के लिए क्या आवाज उठानी है, क्या मांग रखनी है। 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब क्यों नहीं बनाए रोड? तब इतनी जरूरत नहीं थी जी इस रोड की। आज ट्रैफिक ज्यादा हुआ है। 10 साल पहले गांव में 2-4 मोटरसाइकिल हुआ करती थी, आज हर घर, एक घर में ही 4 मोटरसाइकिलें जी। वक्त के हिसाब से जी, आज हमारा पावर हाउस 33 केवी का है, भविष्य में हम उसको 66 केवी की मांग रखेंगे जी। तो ये सवाल है,
मामन खान का जो वीडियो जो वायरल हुआ प्याज फोड़ने वाला, जी तो इस मुद्दे को आप कैसा आप देखते हैं कि एक विधानसभा में इतनी बड़ी पंचायत में प्याज फोड़ने वाली बात कह देना, इसको आप किस तरीके से? देखो, जो विधायक होता है वो अपनी विधानसभा की जो वहां बोलने की जो गाइडलाइन होती है वो पढ़ता है। उस गाइडलाइन के अनुसार जब वहां वो बोला तो स्पीकर साहब होते हैं, माननीय स्पीकर साहब ने, किसी ने वहां कोई एतराज नहीं किया। उनकी गाइडलाइन के अनुसार मेरे हिसाब से वो वहां उचित था, और उसके 6 महीने बाद ये प्रकरण हुआ, उसका उस चीज से कोई लेना